हेलो स्टूडेंट। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सेट थ्योरी को। ये सेट थ्योरी की फर्स्ट क्लास है, तो आज हम सेट थ्योरी का इंट्रोडक्शन करेंगे। सबसे पहले सेट को डिफाइन कर दें। सेट क्या होता है? तो देखो, सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। अब यहाँ पे वर्ड यूज करा है वेल डिफाइंड। अब इस वर्ड को जरा एक दो एग्जाम्पल से समझो। एक एग्जाम्पल लेते हैं, कलेक्शन ऑफ रिच पीपल। तो कलेक्शन ऑफ रिच पीपल को हम सेट बोले या सेट नहीं बोले? अब देखो, ये जो वर्ड रिच है, क्या ये वेल डिफाइंड है या परसेप्शन बेस्ड है? तो इसको एक एग्जांपल से समझो। अगर किसी के पास 1 लाख रुपए हैं, तो किसी बेगर से पूछोगे कि वो 1 लाख रुपए वाला आदमी रिच है या पुअर है, तो वो बेगर बोलेगा ही इज अ रिच मैन। और किसी बिलीनियर से पूछोगे तो वो बोलेगा ही इज अ पुअर मैन। इसका मतलब ये जो वर्ड रिच है ना, ये वेल डिफाइंड नहीं है, ये परसेप्शन बेस्ड है। तो कलेक्शन ऑफ रिच पीपल, क्या इसको सेट बोलेंगे? इट इज नॉट अ सेट। दूसरा एग्जांपल लो, कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर्स, क्या इसको सेट बोलेंगे? अब देखो, क्या प्राइम नंबर वेल डिफाइंड है या परसेप्शन बेस्ड है? तो आपको पता है प्राइम नंबर वेल डिफाइंड है। A number is set prime if it has only two factor, one and itself. तो अगर प्राइम नंबर वेल डिफाइंड है, तो कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट उसको सेट बोलते हैं। सो कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर इट इज अ सेट। कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स, अब देखो, ये नेचुरल नंबर वेल डिफाइंड है या परसेप्शन बेस्ड है? तो आपको पता है नेचुरल नंबर आर काउंटिंग नंबर्स, नेचुरल नंबर वेल डिफाइंड होते हैं। सो कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर इट इज अ सेट। कलेक्शन ऑफ हैंडसम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास, क्या ये सेट है? तो देखो, ये जो वर्ड हैंडसम है, हैंडसम वेल डिफाइंड है या परसेप्शन बेस्ड है? हैंडसम का कोई डेफिनेशन नहीं होता, ये सबका अलग अलग परसेप्शन होता है। इसलिए कलेक्शन ऑफ हैंडसम स्टूडेंट ऑफ क्लास इट इज नॉट अ सेट। कलेक्शन ऑफ टॉल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास, अब देखो, ये जो वर्ड हमने यूज करा है टॉल स्टूडेंट, तो टॉल वर्ड वेल डिफाइंड है या परसेप्शन बेस्ड है? कोई 6 फीट वाले को टॉल बोलेगा, कोई 7 फीट वाले को टॉल बोलेगा, कोई 5 फीट वाले को टॉल बोल देगा। इसका मतलब कलेक्शन ऑफ टॉल स्टूडेंट, ये भी परसेप्शन बेस्ड है, ये भी वेल डिफाइंड नहीं है। सो इट इज नॉट अ सेट। लेकिन अगर हमने इस टॉल वर्ड को डिफाइन कर दिया, अगर ये लिखा कलेक्शन ऑफ tall students of class, और इस वर्ड टॉल को डिफाइन करा, a student is considered tall if his height greater than 6 feet। अब देखो, ये जो वर्ड टॉल था, हमने इसको डिफाइन कर दिया कि स्टूडेंट को टॉल तब बोलेंगे
जब उसका हाइट 6 फीट से ज्यादा है। अब यहाँ पे ये जो वर्ड टॉल है ये वेल डिफाइंड हो गया, तो सो कलेक्शन ऑफ टॉल स्टूडेंट ऑफ क्लास, इस केस में इट इज अ सेट। तो इन सब एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो गया होगा कि किस कलेक्शन को हम सेट बोलेंगे और किस कलेक्शन को हम सेट नहीं बोलेंगे। सेट को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं, एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म और एक होता है सेट रोस्टर फॉर्म। देखो सेट बिल्डर फॉर्म में हम क्या करते हैं, हम एलिमेंट सेट के एलिमेंट को लिस्ट नहीं करते, हम एलिमेंट की प्रॉपर्टी को हाईलाइट करते हैं। तो इसमें हम लोग करते हैं वी हाईलाइट प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट। जैसे देखो हमने कोई सेट लिया ए इज इक्वल टू एक्स, ये जो सिंबल है ना, इस सिंबल को बोलते हैं सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन, इसको बोलते हैं, इस सिंबल को बिलोंग्स टू, मतलब x belongs to set of natural number और x is a natural number and x square less than 15। अब देखो हमने सेट a को कैसे डिफाइन करा है कि सेट a में ऐसा एलिमेंट x है जो एक नेचुरल नंबर है और उसका स्क्वायर 15 से कम है। तो यहां पे हमने सेट a के एलिमेंट को लिस्ट नहीं करा है, हमने क्या करा है, सेट a की प्रॉपर्टी को हाईलाइट करा है। तो अब देखो सेट ए को कौन कौन से नेचुरल नंबर सेटिस्फाई करेंगे, एक तो सेटिस्फाई करेगा 1, एक सेटिस्फाई करेगा 2 और एक सेटिस्फाई करेगा 3। 4 सेटिस्फाई नहीं करेगा क्योंकि 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, वो 15 से ज्यादा हो जाएगा। तो देखो ये जो फॉर्मेट है सेट को लिखने का, इसको बोलेंगे रोस्टर फॉर्म और इस फॉर्मेट को बोलेंगे, इस फॉर्मेट को बिल्डर फॉर्म। अगर आपने ऐसा लिखा सेट को तो हम बोलेंगे सेट इज रिटेन इन रोस्टर फॉर्म, और अगर आपने इस तरीके से लिखा है सेट को तो बोलेंगे सेट इज रिटेन इन बिल्डर फॉर्म। तो सेट को रिप्रेजेंट करने के ये दो तरीके हो गए। अब देखो सेट, जब भी हम सेट को रिप्रेजेंट करेंगे तो हम क्या क्या प्रिकॉशन लेंगे। अब देखो पहला तो प्रिकॉशन ये है कि सेट को जनरली हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, सेट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर्स एंड एलिमेंट्स आर डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर। सेट को जनरली हम लोग कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं और एलिमेंट को स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। दूसरा प्रिकॉशन है कि एलिमेंट्स आर सेपरेटेड बाय कॉमा, दो एलिमेंट के बीच में हम कॉमा पुट अप करते हैं। तीसरा प्रिकॉशन है रिपीटिशन ऑफ एलिमेंट नॉट अलाउड, किसी एलिमेंट को एक से ज्यादा बार आप लिख नहीं सकते किसी सेट में। और चौथा प्रिकॉशन है ऑल एलिमेंट्स आर पुट बिटवीन करली ब्रैकेट्स, एलिमेंट्स को हम करली ब्रैकेट में पुट अप करते हैं। सपोज करो कोई सेट ए है, उसके 3 एलिमेंट है एक्स वाई और जेड, तो ऐसा लिखेंगे एक्स वाई जेड और इसको करली ब्रैकेट में पुट अप करेंगे, एक्स वाई और जेड के बीच में हम कॉमा पुट अप करेंगे। अगर कोई सेट बी है, इसके एलिमेंट है 1 2 3 4 5, तो ऐसा लिखेंगे 1 2 3 4 एंड 5। सारे एलिमेंट के बीच में कॉमा पुटअप करेंगे और सारे एलिमेंट को फिर आप करली ब्रैकेट के अंदर पुटअप करोगे। अब देखो ये जो पहला प्रिकॉशन है ना, इसमें हमने वर्ड यूज करा है जनरली, मतलब जनरली हम सेट को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि सेट को आपको कैपिटल लेटर से ही डिनोट करना है। ये नॉर्मल प्रैक्टिस में हम सेट को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, लेकिन ये सेकेंड थर्ड और फोर्थ, ये तीनों जो प्रिकॉशन है ये कंपलसरी है। एलिमेंट के बीच में आपको कॉमा पुटअप करना ही करना है, एलिमेंट को आप रिपीट नहीं कर सकते और एलिमेंट्स को आपको करली ब्रैकेट के अंदर पुटअप करना है। तो ये हमने आपको बताया कि सेट को रिप्रेजेंट करने वक्त आप क्या क्या प्रिकॉशन लोगे। अब देखो फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट, देखो फाइनाइट सेट किसको बोलते हैं, तो
if number of elements in the set is countable, it is set finite set. सपोज करो कोई सेट ए है, इसके एलिमेंट्स हैं 1 3 5 7। तो देखो इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 4 एलिमेंट्स हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज काउंटेबल। तो अगर नंबर ऑफ एलिमेंट काउंटेबल है तो इस सेट को हम लोग बोलेंगे फाइनाइट सेट। कोई दूसरा सेट हमने बी लिया, इसके हमने एलिमेंट लिए 1 2 3 4 5 6 अप टू इंफिनिटी। तो अब देखो ये जो सेट बी है, इसमें ये सेट बी सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है, इसमें कितने एलिमेंट है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट इज नॉट काउंटेबल, इसलिए सेट बी को हम बोलेंगे इनफाइनाइट सेट। अब देखो सिंगलटन सेट किसको बोलेंगे, तो सिंगलटन सेट का डेफिनेशन देखो, सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट इज सेट सिंगलटन सेट। जिस सेट में केवल एक ही एलिमेंट हो उसको सिंगलटन सेट बोलेंगे। हमने ऐसा कंडीशन पुट अप कर दिया जिसको केवल एक ही एलिमेंट सेटिस्फाई कर रहा है। सपोज करो हमने ऐसा लिखा a इज इक्वल्स टू x सच दैट x बिलोंग्स टू n का मतलब नेचुरल नंबर, एंड x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। अब देखो हमने कंडीशन क्या दे रखा है, x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। इसका मतलब x की दो वैल्यू निकलेगी, एक वैल्यू निकलेगी 2 और एक वैल्यू निकलेगी -2। लेकिन ये कंडीशन है कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x एक नेचुरल नंबर है, तो x की वैल्यू -2, इसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम केवल इस वैल्यू को एक्सेप्ट करेंगे। तो सेट ए में कितने मेंबर आ जाएंगे, एक ही मेंबर आ जाएगा, वो मेंबर हो जाएगा 2। इसका मतलब ये जो सेट ए आया इसको में एक ही मेंबर आएगा, एक मेंबर आ जाएगा, दैट इज 2। इसका मतलब ये जो सेट ए है इट इज अ सिंगलटन सेट। अब देखो पेयर सेट किसको बोलेंगे, तो देखो सेट हैविंग 2 एलिमेंट इज सेट पेयर सेट। वो सेट जिसमें 2 एलिमेंट है उसको पेयर सेट बोलेंगे। आप इसका एग्जांपल देखो, हमने कोई सेट लिया a इज इक्वल्स टू x सच दैट x बिलोंग्स टू r का मतलब हो गया रियल नंबर, एंड x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। तो देखो हमने कंडीशन क्या पुट अप करा है, x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। अब जैसे ही हमने लिखा x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4, तो यहां से x की कितनी वैल्यू आ गई, 2 वैल्यू आ गई, एक वैल्यू आ गई 2 और एक वैल्यू आ गई -2। अब देखो x बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर है, x बिलोंग्स टू r है, तो x की वैल्यू 2 ये भी एक्सेप्टेबल है और x की वैल्यू -2 ये भी एक्सेप्टेबल है। तो x की ये दोनों वैल्यू कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। तो a में कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे, a का एक एलिमेंट आ जाएगा 2 और एक एलिमेंट आ जाएगा -2। तो सेट a में 2 एलिमेंट है, तो a को हम लोग बोलेंगे इट इज पेयर सेट। अब देखो नल सेट किसको बोलेंगे, सेट हैविंग नो एलिमेंट। जिस सेट में कोई एलिमेंट नहीं है उसको नल सेट बोलेंगे, या उसको बोलेंगे एम्प्टी सेट। नल सेट को हम लोग एम्प्टी सेट भी बोलते हैं। अब देखो हमने कोई सेट ए लिया और ये कंडीशन दिया कि a इज इक्वल्स टू x सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड x स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। ये कंडीशन लिखा। अब जैसे ही हमने लिखा x स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0, इसका मतलब x स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4, तो x की कोई वैल्यू सेटिस्फाई इसको नहीं करेगी। नो वैल्यू ऑफ x सेटिस्फाई द कंडीशन। इसका मतलब कि ये जो सेट ए होगा इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे नल सेट या एम्प्टी सेट। तो अब देखो नल सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। नल सेट को या तो आप एक करली ब्रैकेट पुट करके उसके अंदर कोई एलिमेंट मत पुट करो, तो ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो नल सेट को,
या नल सेट को रिप्रेजेंट करते हैं बाय 5। अब देखो अगर कहीं पर ऐसा लिखा है 5 का मतलब होता है एम्प्टी बैग, ये तो हो जाएगा इट इज नल सेट। अब देखो अगर कहीं पर ऐसा लिखा है तो ये नल सेट नहीं है, इट इज सिंगलटन सेट। इसका क्या मतलब हुआ, देखो अगर कहीं पर 5 लिखा था, जैसे ये 5 लिखा है, 5 का मतलब क्या होता है एम्प्टी बैग, एक बैग जो एम्प्टी है, ये हो गया नल सेट। अगर कहीं ऐसा लिखा है इसका मतलब कि एक बैग है और उस बैग के अंदर एक एम्प्टी बैग है। तो अब अगर कोई पूछे कि ये जो बड़ा वाला बैग है उसके अंदर कोई एलिमेंट है या कोई एलिमेंट नहीं है, तो हम बोलेंगे कि इस बड़े वाले बैग के अंदर एक छोटा एम्प्टी बैग है। तो ये कैसा सेट है, इट इज सिंगलटन सेट। अब देखिए इक्वल सेट किसको बोलेंगे, इक्विवेलेंट सेट किसको बोलेंगे, और कार्डिनल नंबर ऑफ सेट क्या होता है। तो देखो टू सेट्स आर इक्वल इफ दे हैव सेम एलिमेंट। अब सपोज करो कोई सेट ए हमने लिया, ए के मेंबर लिए 1 2 3, और कोई सेट हमने लिया बी, इसके भी मेंबर लिए 1 2 एंड 3। तो अब देखो ए और बी में सेम मेंबर है तो हम बोलेंगे कि ए एंड बी आर इक्वल सेट। अब देखो इक्विवेलेंट सेट किसको बोलते हैं, तो देखो इसका डेफिनेशन, टू सेट्स आर सेड इक्विवेलेंट इफ दे हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। सपोज करो कोई सेट ए है, इसके मेंबर हैं 1 2 3 4, और कोई सेट बी है, इसका मेंबर है PQRS। अब देखो क्या ए और बी इक्वल सेट है, नहीं, ए और बी इक्वल तो नहीं है, लेकिन ए में भी 4 मेंबर है और बी में भी 4 मेंबर है, तो ए और बी दोनों में इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो हम बोलेंगे ए एंड बी आर इक्विवेलेंट। ए एंड बी आर इक्विवेलेंट सेट। अब देखो कार्डिनल नंबर ऑफ सेट, कार्डिनल नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट इज कॉल्ड कार्डिनल नंबर ऑफ द सेट। सपोज करो कोई सेट ए है, इसके मेंबर्स हैं ए बी सी डी एंड ई, तो कोई पूछे सेट ए का कार्डिनल नंबर कितना हो गया, तो कार्डिनल नंबर ऑफ सेट, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए दैट इक्वल्स टू 5। अगर कहीं ऐसा लिखा है एन ए का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, तो एन ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एन ए की वैल्यू हो जाएगी दैट विल बी 5। अब देखो अगर हमने कोई सेट ए लिया है, इसके मेंबर लिए हैं 5 और करली ब्रैकेट के अंदर 5। अब देखो ये कैसा सेट है, क्या ये नल सेट है, सिंगलटन सेट है, या ये पेयर सेट है, किस टाइप का ये सेट है। तो देखो नल सेट, नल सेट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है एम्प्टी बैग। सिंगलटन सेट में क्या होता है, एक एलिमेंट होता है, और पेयर सेट में क्या होता है, 2 एलिमेंट होता है। तो जब आप इस सेट को रिप्रेजेंट करोगे, आप जब इस सेट को रिप्रेजेंट करोगे, तो ये जो सेट ए है, ए के अंदर ये क्या है, दिस इज नल सेट, मतलब इसके अंदर एक एम्प्टी बैग है। और इसका मतलब क्या हुआ, एक बैग
और उस बैग के अंदर एक एम्प्टी बैग, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है, दिस रिप्रेजेंट एम्प्टी बैग। एम्प्टी बैग को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? 5 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब देखो, अगर कोई पूछे कि ये जो बैग ए है, इस बैग ए के अंदर कितने एलिमेंट हैं, तो आप बोलोगे बैग ए के अंदर 2 एलिमेंट है, एक एलिमेंट ये हो गया और एक एलिमेंट ये हो गया। तो ये जो सेट ए है, ये सेट ए कैसा सेट है? क्या ये नल सेट है? नहीं, ये नल सेट नहीं है। क्या ये सिंगलटन है? नहीं, ये सिंगलटन नहीं है। क्या ये पेयर सेट है? यस, इट इज अ पेयर सेट। एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। अब देखो, अगर कोई सेट ऐसा दे रखा है, कोई सेट पी है और उसके एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7, तो इसका मतलब कि एक बैग है पी। अब देखो, इस बैग के अंदर एक एलिमेंट 1 है, एक एलिमेंट 2 है, एक बैग है, उस बैग के अंदर एक एलिमेंट है 3, एक एलिमेंट 4 है, एक एलिमेंट 5 है, और एक बैग है, उसके अंदर एलिमेंट है 6 एंड 7। अब देखो, कोई आपसे पूछे 1 बिलोंग टू पी, क्या 1 कोई एलिमेंट है पी का? क्या 1 पी को बिलोंग करता है? तो यस, 1 पी को बिलोंग करता है। 2 बिलोंग टू पी, 2 पी को बिलोंग करता है। यस, 2 भी पी को बिलोंग करता है। लेकिन कोई पूछे 3 बिलोंग टू पी, क्या 3 पी को बिलोंग करता है? नहीं, 3 पी को बिलोंग नहीं करता है। पी को बिलोंग करता है एक बैग, और उस बैग के अंदर है 3। अगर कोई ये पूछे कि करली ब्रैकेट के अंदर 3, क्या ये पी को बिलोंग करता है? मतलब एक बैग के अंदर 3, क्या वो पी को बिलोंग करता है? तो ये करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। 4 पी को बिलोंग करता है, यस। 5 पी को बिलोंग करता है, यस। कोई पूछे 6 पी को बिलोंग करता है, ये फॉल्स, ये करेक्ट 6 पी को बिलोंग नहीं करता। 7 पी को बिलोंग नहीं करता। कोई अगर ये पूछे क्या ये 7 पी को बिलोंग करता है, इसका मतलब हो गया कि एक बैग, उस बैग के अंदर एलिमेंट 7, क्या ये पी को बिलोंग करता है? नहीं, ये पी को बिलोंग नहीं करता। अगर कोई पूछे करली ब्रैकेट के अंदर 6, क्या ये पी को बिलोंग करता है? ये भी बिलोंग नहीं करता। क्या ये बिलोंग करता है एक बैग के अंदर 2 एलिमेंट 6 7, क्या ये पी को बिलोंग करता है? यस, ये पी को बिलोंग करता है। तो देखो, आज के लेक्चर में हमने सेट थ्योरी का इंट्रोडक्शन करा। आगे के लेक्चर में इसको डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू।